हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा प्लांट के बारे में। ये रहा एलोवेरा का बेबी प्लांट, छोटा-सा प्लांट है। छोटे से कंटेनर में लग रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। कितना शानदार लग रहा है ये एलोवेरा का प्लांट। छोटा-सा है, काली मिट्टी में लगा हुआ है और छोटा-सा कंटेनर है, एक चाय के कप के जितना। इसमें देखो कितना शानदार ग्रो कर रहा है ये एलोवेरा। ये मैंने इसमें लगाए हुए महीना समथिंग होने में इसको 1 महीने के आस-पास हो गया इसमें। जड़ें वगैरह भी काफ़ी शानदार है इसमें। और ये आप देख पा रहे हो 2 इंच का कोप के जितना कंटेनर है, छोटा-सा। इसमें हमने इस एलोवेरा को लगा रखा है। आप चाहो तो इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। मैं अपना गार्डन में इसको लगा रखा है। बाकी आप चाहो इस प्लांट को तो मंदिर में या फिर सजावट में, जैसे ऑफिस में या वगैरह खाने के लंच टेबल पे कहीं पे भी आप लगा सकते हो, इसको रख सकते हो। कितना खूबसूरत, कितना शानदार दिखता है ये। देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल बेबी प्लांट है। मदर प्लांट इसका ये रहा, हमने इससे इसको बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ ये बेबी प्लांट हमने कैसे लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैमरे को क्लोज लेके आता हूँ, फिर आप अच्छे से देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा देखो अपना छोटा सा एलोवेरा का बेबी प्लांट है ये। बिल्कुल छोटा सा, छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये हमने, ये मदर प्लांट है। इसमें यहाँ पे फूल आए थे जो अभी सूख चुके हैं फूल तो। बाकी ये रहा अपना एलोवेरा का प्लांट। ये तो मदर प्लांट है और ये बेबी प्लांट है, और भी इसमें बेबी प्लांट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये बेबी प्लांट है, ये छोटा सा बेबी प्लांट है। ये भी बेबी प्लांट है, ये बेबी प्लांट है इसका, ये बेबी प्लांट है। इसी में ये छोटा सा टब है अपना। टब में हमने एक तो अनार भी लगाया था, वो भी देखो कितनी शानदार चल रही है। और इसमें एक मेहंदी भी है, ये रही मेहंदी। मेहंदी अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, इसका सीजन नहीं है अभी, ये हरी नहीं है इस टाइम पर। पत्ते भी देखो कितने शानदार हरे हैं। ये एक प्लांट है, ये अलग है। और देखो छोटे छोटे बेबी प्लांट उधर भी है, देखो एलोवेरा के, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जड़ें वगैरह सब बन चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पाओगे, ये मैंने इसको थोड़ा सा, इसको आपको दिखा देता हूँ मैं निकाल के, आपको कैसे बनाना है इस बेबी प्लांट को। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये देखो इसमें जड़ वगैरह सब बनी हुई है। तो आप इस बेबी प्लांट को कैसे बनाओगे, मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ। ये बेबी प्लांट है और ये मदर प्लांट है, ये बड़ा वाला है ना। मदर प्लांट के क्या होता है, ये मदर प्लांट की जड़ है ये वाली। और ये देखो बेबी प्लांट में भी नई जड़ें, रूट्स निकल चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं, फिर हमें अगर जरूरत होगी तो हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा बेबी प्लांट बनाने के लिए, वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। तो आपको इस बेबी प्लांट को बनाने के लिए एक्चुअल में आपको इस मदर प्लांट की है ना, जो छोटे कंटेनर में आपको लगाना है इसको। अगर बड़े में लग रहा है तो छोटे कंटेनर में लगाना है। मेरे पास ये छोटा सा टब है, इसमें मैंने लगा रखा है। तो आप अगर ऐसा बेबी प्लांट आपके नहीं आ रहा है, तो आप मदर प्लांट को ऐसे थोड़ा सा नीचे से मिट्टी को हटाएंगे, जड़ें आएगी इसकी, तो उस जड़ को थोड़ा सा हो सके तो पॉसिबल हो सके तो नहीं तोड़ना है। बाकी हल्की सी जड़ को थोड़ी दूर से तोड़ के, जैसे ये मदर प्लांट है, इसको ऐसे थोड़ा यहाँ से कुरेचेंगे, इस मिट्टी को हटाएंगे। यहाँ पे जड़ आती है तो उस जड़ को थोड़ा, उसका सिरा यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, यहाँ पे जैसे हल्की सी वापस ऊपर मिट्टी से कवर कर देंगे, तो वहां से बेबी प्लांट ये निकल जाएगा और बेबी प्लांट की भी जड़ें बन जाएगी। जैसे देखो आप, इसमें मैंने ले रखा है ये देखो कितना शानदार बेबी प्लांट है। छोटे से कंटेनर में, चाय के कप जितने कंटेनर में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये मदर प्लांट है। मदर प्लांट को यहाँ से आप ऐसे, इसकी जड़ें आती है पूरे में फैली हुई है। हम अगर और भी इसमें बेबी प्लांट लेना चाहते हो तो वो उसकी जड़ को यहाँ पे थोड़ा खोद के ऐसे लाएंगे, फिर वहां पे ये बेबी प्लांट बन जाएगा। देखो कितने शानदार शानदार बेबी प्लांट चल रहे हैं। मैंने एक एलोवेरा लगाया था, ये एलोवेरा समथिंग 1 साल भर का हो गया होगा, है ना, ठीक है दोस्तों। कितना शानदार है ये, देखो छोटे बेबी प्लांट भी और कितने, देखो 2 3 4 5 6 7, और एक मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर लिया था महीने वर्ष के समथिंग। देखो कितना शानदार लग रहा है। आप अगर चाहो तो ऐसे इसमें हल्के से जैसे पत्थर वगैरह भी सेट कर सकते हो, और आप इसको खाने के टेबल हो गया या मंदिर हो गया या फिर ऐसे डेकोरेटेड एरिया है, वहां पे आप रख सकते हो। तो कितना शानदार ये प्लांट है, देखो। ये हम चाहे तो छोटे छोटे ऐसे इनमें, या आपको जैसा उचित लगे वैसे आप छोटे से कंटेनर में या
किसी में भी ले सकते हो, ग्लास वगैरह में भी, और फिर इन जैसे सारे बेबी प्लांट को निकाल के आप एक सेट बना सकते हो इनका, जो दिखने में काफी सुंदर, काफी लाजवाब होगा। एलोवेरा की मैंने ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है इसमें, पानी भी वह हफ्ते भर में एक आध बार दे दिया तो बहुत शानदार है। बाकी 2-3 रोज में आप पानी देते हो तो बिल्कुल हरा भरा रहेगा ऐसे, और बाकी 7-8 दिन में पानी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे इस टब में देखो मिट्टी भी ऐसे ज्यादा गीली नहीं है, जैसे थोड़े थोड़े सूखी हुई ऐसा लग रहा है। मैंने 5-6 दिन हो गए उनको, इनको पानी दिए हुए, और पानी भी देना है मुझे इनको, ठीक है। और अभी तो पानी देना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमने बेबी प्लांट को इस मदर प्लांट से अलग किया था ना, तो उसके लिए पानी की बिल्कुल जरूरत होगी हमें। तो चलिए मैं इसको पानी भी दे देता हूँ, बाकी ये बेबी प्लांट खराब हो जाएगा अपना, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे मैंने पानी दे दिया, वैसे आप भी ऐसे बेबी प्लांट बना के फिर उसको पानी दे सकते हो ऐसे छोटे से कंटेनर वगैरह में लगा के। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम बड़े गमले में या फिर कंटेनर में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। बाकी अभी तो ये इसमें शानदार चल रहा है, 2-3 महीने तक इसमें रहने देते हैं तो ग्रोथ कम होगी पर बहुत ही शानदार दिखेगा ये। और देखो अनार में भी हल्की सी एक आधी फ्रूटिंग हो सकती है इसमें भी, देखो फूल बनने में है अनार का भी, छोटा सा आप देख पा रहे होंगे ये देखो। बाकी मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, आपको यही सलाह दूंगा कि आपके गार्डन में अगर या आपके घर पे एलोवेरा का 1-2 प्लांट होनी चाहिए, एक प्लांट हो तो बहुत ही शानदार है। ये आप देख सकते हो मैंने मदर प्लांट के पास ही रख दिया इसको, बेबी प्लांट को भी, जो देखने में कितना सुंदर और सम लग रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको भी ऐसा बेबी प्लांट लेना हो तो एक मदर प्लांट अगर कहीं लग रहा हो खेत वगैरह या आउटसाइड में, तो भी आप उसकी जड़ों को ऐसे ऊपर निकाल सकते हो हल्का। आप पूरा मदर प्लांट ना लाना चाहो, बेबी प्लांट लाना चाहो तो फिर उसकी जड़ को ऐसे थोड़ा ऊपर निकाल दोगे आप। जैसे अभी ये इसकी जड़ से बनाए है ना, तो इसकी जड़ आई, ये इसकी जड़ से ही बना है ये मदर प्लांट, बेबी प्लांट वगैरह। इस मदर प्लांट की जड़ आएंगी वहां से, जैसे ये जड़ ऊपर निकलेगी, और भी नीचे स्पेस ही नहीं है, नीचे स्पेस नहीं है तो ये जड़ ऊपर आती है, नहीं है ऐसे बेबी प्लांट बन जाता है ना। तो आप अगर कहीं आउटसाइड में या खेत पे भी लग रहा हो तो इसको ऐसे हल्का सा स्क्रैच या कुछ नहीं है, मिट्टी को हटानी है और मिट्टी को हट जाएगी तो फिर इसकी जड़ है ना ऐसे बाहर आएगी सतह पर, मिट्टी के ऊपर की सतह पर, और यहाँ से ये आपका बेबी प्लांट बन जाएगा, जो आप इजीली ऐसे छोटे से कंटेनर में, ये देखो चाय के कोप जितना है उसमें भी आप लगा पाओगे इजीली, ठीक है दोस्तों। तो आपको जानकारी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिक जानकारी लेके, जो आपको प्लांट ग्रो करने में बहुत ही काम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझसे जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।